राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, मेरा पैर दुख रहा है और इधर ये मेरे पति देव लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। ये इनके पैर देखिए, बैठने का तरीका। तो मैं इनको खिला देती थी बट आज नहीं खिलाई हूँ। फ़ोन भी नहीं चार्ज किया, मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, फ्रेश नहीं हुई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कष्ट हुआ ना। मैं 6 किलोमीटर चली है ना, 6 किलोमीटर चली हूँ। तो ये मेरे बस का बात नहीं था, मेरा औकात नहीं है इतना, फिर भी चल रही। मैं खिलाती हूँ पति देव को अपने हाथों से। लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं तो थोड़ा टाइम ही लगेगा, तो मैं नहीं खिलाऊंगी क्योंकि नॉनवेज खा रहे हैं। मैं नॉनवेज छोड़ती हूँ अब, तो इसीलिए। और मम्मी सहजन की और नॉनवेज भी दे गई है, तो साथ में दी है, तो मैं सहजन की सब्ज़ी भी नहीं खा सकती। अलग अलग दी होती तो शायद खाती। सहजन की सब्ज़ी अच्छा लगता है अब मुझे, कि अचार जैसा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बट अब खा भी नहीं सकते हो। कुछ चाहिए क्या? चाहिए। तो इधर हमारे ठाकुर जी सोए हुए हैं, बाद में हम लोग खाएंगे। बहुत ज़्यादा क्या ही बताएं, बहुत तकलीफ़ हो रहा है पैर में। अभी तो और बुलाया डॉक्टर ने, मन तो कर रहा है नहीं जाने का। जाना तो पड़ेगा, पैसा नहीं होता है किराया के लिए। फिर भी जाना पड़ेगा किसी से लेकर के। पैर में ऐसा हालत है, फिर भी चल रही थी मैं। ये सब सूजा हुआ है, चला नहीं जा रहा। ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया हुआ है, ये पूरा पैर दर्द कर रहा है सारा। सर में चोट था ना, इसलिए दर्द कर रहा है। इनका भी दवाई मैं ली हूँ, फर्स्ट टाइम ली हूँ। मतलब बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं जाना ना आना जिस लड़की के लिए, और आज इतना सब कुछ करना बहुत बड़ी बात है। मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि आप इतना ही दिन में उछा गए। उछा कर नहीं गए, मेरे ऊपर कुछ सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हुई हैं उनके बीमार होने की वजह से। आज क्या बनेगा तो कल क्या बनाएगा, सब चीज़ सोच करके बनाना होता है, और वो भी किसके लिए? इनके लिए। मैं तो रूखी सूखी भी खा लूँगी, मैं नमक रोटी भी कल परसों शायद खाई हूँ। पति का शिकायत नहीं कर रही हूँ, बट एक बात बोल रही हूँ कि हाँ, समय के अनुसार इंसान को, मैं खुद रहती हूँ, बाकी का तो पता नहीं। तो इनके लिए सोचती हूँ कि घर पे हैं तो कुछ अच्छा रहेगा टेस्ट में, तो इनको अच्छा लगेगा खाने में और घर में मन भी लगेगा। इसलिए सोचती हूँ क्या बनेगा नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें। तेल नहीं था, पैसा भी नहीं है। पैसा होना मेन ज़रूरी, पैसा होना होता है ना। और जिसने मुझे ठोका है ना, और मम्मी बता रही है कि मैं होती तो 10,000 लेती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं उससे इलाज तक भी नहीं करवाती, लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो मैं उससे क्यों पैसा लेके जाऊँ भला। गलती सबसे होती है ना, रोड में मेरे पति भी चलते हैं। लोग हमारे पति को माफ़ करे ना करे वो अलग बात है। एक बात बोल रही हूँ, मेरे पापा के साथ मैं गई थी कहीं, वहाँ पे भी मेरे पापा से ठोकर लग गया था। साइकिल के चक्कर पे पूरा मतलब बच्चा, बकरी का बच्चा लिपटा गया था, छील छाल गया था उसके, लेकिन उन लोगों ने
छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने थे इसलिए। तो इसीलिए इंसान को सब चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। आज अगर हम किसी के लिए फूल बिछाएंगे तो तभी जाके कल हमारे लिए भी फूल बिछे रहेंगे, ऐसा नहीं है। और क्या ही बताएं, इतनी ज़्यादा परेशानी झेल रही हूँ ना। मेरे पतिदेव बोलते हैं, इनको लगता है कि मैं परेशान हो गई। मैं परेशान नहीं हुई हूँ। जब वो हमें बेटी बेटी भी बुलाते हैं, मेरे लिए मम्मी पापा भी वही है, सब कुछ वही है। मैं उनसे परेशान कैसे हो सकती हूँ? सेवा करने का मौका मिला है, बार बार थोड़ी ना मिलता है ऐसा मौका। मैं सेवा कर रही हूँ। मुझे रोना भी आ रहा है कुछ चीज़ें सोच सोच करके, बट मैं स्ट्रांग हो जा रही हूँ। क्योंकि पता है, जब स्टार्टिंग में इनका एक्सीडेंट हुआ था तो रात को किसी भी टाइम में मेरा आँख खुलता था, इतना ज़्यादा चिंता सताता था ना, क्या ही बता। तो हमें शादी में भी जाना होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। ये बोल रहे हैं, एक दिन के लिए भी बोले हैं, अंकल जी आए थे तो बोले हैं कि रोटी चाहिए, एक दिन के लिए भी आना है, लेकिन आना है तो जाएंगे ये कहीं, देखते हैं ये ठीक होंगे तभी तो। सुई तो लग रहा है, दवा सुई चल रहा है, भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए तो जाएंगे। समय के हिसाब से अगर वैसा लगेगा तो मुझे जाने लायक तो मैं भी जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि समय बहुत ख़राब चल रहा है ना, इसलिए डर लगता है। पता है, लड़की का शादी है तो वहाँ पे कुछ सोच समझ कर ही जाना पड़ता है ना, खाली हाथ कैसे कहीं कोई चल जाएगा। ननद लगती है, छोटी ननद है, तो फिर इसके लिए अंकल जी बोल रहे, देखिए हम चर्चा भी नहीं करते, बट वो जो अंकल जी है ना, मेरे पतिदेव को बहुत ख्याल रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। बचपन में जब इनका कुछ ये बीमार थे तो शायद उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा है मेरी सासू माँ को, तो इसलिए मम्मी भी हेल्प बोल रही है ये जाने के लिए, उनके साइड से बोल रही है। और उनकी वाइफ भी, आंटी भी, उनका शायद यहाँ पे मायका भी है, और मतलब दूर थोड़ा सा साइड में है, तो उनका मतलब उनके यहाँ जाना है। वो बता रही थी, क्या मम्मी लोग बता रही थी कि जिस टाइम में रोटी बनना था, जो चीज़ भी होता था वो लोग खुद से करते थे, पैसा नहीं लेते थे, तो ऐसे में तो उचित बनता है जाना। लेकिन इंसान ठीक रहे तभी तो जाएगा ना। ये बोले हैं, इनसे बात किए, 2 कार्ड लेकर आए थे, इनविटेशन कार्ड 2 लेकर आए थे, एक मेरे पति के लिए और एक मेरे पापा के लिए। तो देखिए, हम नहीं चाहते, इन्होंने भी मना करा है कि 2 कार्ड लाने की क्या ज़रूरत है, मम्मी का सारा चोचला होगा, मुझे पता है। ये सारी चीज़ें नहीं बताना चाहिए कि हम लोग मतलब जो भी है साथ में ही है ना, सास लोग, अभी सब कुछ तो उन्हीं को करना है। और बहुत सारे लोग प्रसादी दे गए छठ में, चैती छठ में, तो उस टाइम में भी प्रसाद था तो उसको रोक नहीं सकते हैं ना। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि अगर मम्मी के आपके पास ज़्यादा अगर प्रसाद, तो इंसान मांग के छीन के खाता है, झगड़ा करके भी खाता है, झगड़ के, तो इसमें हम मना नहीं करेंगे। बट इतना कहेंगे कि मेरे सासू, अगर आपके पास नहीं है प्रसाद, उतना नहीं हो पाता है, तो मेरे सासू माँ को दे रहे हैं ना, उसी में खुश है, कोई उतना वो नहीं है। ऐसे भी कोई लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ देने लेने वाला चीज़ होता है, तो मैं बोलती हूँ डायरेक्ट मम्मी के पास जाइए, वहीं दीजिए, हमें नहीं पूछिए। क्योंकि अभी जो कुछ भी करना है वो मम्मी करेंगे ना, हमें करने से क्या फ़ायदा है, अभी लेने देने से क्या फ़ायदा है, इसलिए हम नहीं लेना चाहते। पूरा सब्जी खत्म,
तो अब हम खाएंगे। हम थोड़ा सा दलिया बनाए थे, इनको अच्छा नहीं लगता था, फिर भी दोपहर में खा लिए हैं। और हम ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हैं, इसी चक्कर में नहीं लाइव आ पा रहे हैं। अभी फ़ोन भी चार्ज नहीं है, मेरा फ़ोन यहीं रहता है और ये इंसान चार्ज ख़त्म कर देते हैं। तू इंसान आता, तू इंसान आता, और तू लड़का आता। चार्ज काहे ख़त्म करते, मोबाइले पे चलल रहते लगातार। तो खड़े रहेंगे तो अकेले कथी करेंगे, मोबाइल होता देखेंगे। अकेले कथी करेंगे, आदमी शांति से सोता नहीं है। नींद पड़ता है। और पागल है।